दोस्तों ये है कोटा शहर, जो कि राजस्थान राज्य का एक बड़ा ही ऐतिहासिक और प्राचीन जिला है। वर्तमान समय में इस शहर को एजुकेशन हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय कोटा शहर में स्थित है। आज के समय में कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी के रूप में भी देखा जाता है, जो बड़े पैमाने पर अपने रेशम उद्योग और बढ़ते इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए जाना जाता है। सन 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा दुनिया का 7वां और भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। यदि राजस्थान की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर RJ20 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप राजस्थान के शानदार शहर कोटा में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारे देश का एकमात्र ऐसा शहर है जो अपने शिक्षण संस्थानों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिससे यहाँ प्रतिवर्ष देश के दूर दराज हिस्सों से 2 लाख से भी अधिक विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आते हैं। यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी और एलन करियर इंस्टीट्यूट जैसे कई बड़े शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं। तकरीबन 5217 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल पर फैले कोटा जिला की वर्तमान जनसंख्या लगभग 22,62,000 लोगों की है, जिसमें यदि हम रिलीजियस पर्स्यू को देखें तो यहाँ की कुल आबादी में 85% हिंदू, 12% मुस्लिम्स और तकरीबन 3% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। वही दोस्तों, यदि हम कोटा शहर के खान पान पर नजर डालें तो कोटा अपने कुछ लाजवाब व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जिसमें यहाँ का मूंग दाल का हलवा और रस में डूबी छेना मालपुआ प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ की सड़कों पर आप मावा कचौरी, जलजीरा ड्रिंक और वड़ा पाव का भी चटकारा ले सकते हैं। कोटा जिले में कुल 5 तहसील मौजूद हैं और यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदी और राजस्थानी भाषा में वार्तालाप करते हैं। और आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं कोटा के सुनहरे इतिहास से। तो ऐसा कहा जाता है कि सन 1575 ईस्वी में इस स्थान पर कभी कोटिया भीमनाथ का राज हुआ करता था। कोटिया भीमनाथ युद्ध कला में माहिर एक धुरंधर योद्धा थे, लेकिन सन 1569 के घमासान युद्ध में राजा जेब सिंह ने भीमनाथ कोटिया को पूरी तरह से हराकर इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। पर राजा जेब सिंह ने कोटिया की बहादुरी को देखते हुए इस स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर कोटा रखा तथा उस दिन से लेकर आज तक ये कोटा के नाम से ही जाना जाता है। आज के समय में कोटा शहर बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की कई हाईटेक फ्लाईओवर और बेहतरीन सड़कों का विस्तार हो रहा है। अथवा आवागमन के दृष्टिकोण से कोटा शहर हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग यानी कि तीनों ही मार्गों से वेल कनेक्टेड है। यहाँ कोटा रेलवे जंक्शन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई नई दिल्ली रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन पर मौजूद है। इस रेलवे स्टेशन में कुल 6 बड़े प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जहाँ से रोजाना लंबे रूट की कई ट्रेनें गुजरती हैं। वहीं हवाई मार्ग की बात करें तो शहर के गुमानपुरा इलाके में मौजूद कोटा एयरपोर्ट अपने हवाई मार्ग के जरिए देश के बड़े बड़े महानगरों से जुड़ा हुआ है। वही दोस्तों, आखिर में आपको बता दूं कि कोटा अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं कि कोटा शहर में घूमने फिरने योग्य कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। तो नंबर 1 पर है हैंगिंग ब्रिज। कोटा शहर के सेल्फी पॉइंट के नाम से मशहूर ये हैंगिंग ब्रिज पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। लगभग 60 मीटर ऊंचे इस पुल का उद्घाटन साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नंबर 2, 7 वंडर पार्क। जी हाँ, अब आपको दुनिया के 7 अजूबों को देखने के लिए अलग अलग देशों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप इन 7 अजूबों को कोटा शहर में ही देख सकते हैं। ये पार्क कोटा शहर के गायत्री विहार इलाके में मौजूद है तथा बद्री की दुल्हनिया जैसी मूवी में इसी पार्क का चित्रण दिखाया गया था। और नंबर 3 पर है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व कोटा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका निर्माण सन 2004 में हुआ था। लगभग 708 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस रिजर्व में आप अलग अलग किस्म के जंगली जानवरों समेत एशियाई बाघों को भी देख सकते हैं। और यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल महीने का होता है। तो दोस्तों, कोटा से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा इस तरह के ढेरों और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।